यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने। बच्चे ध्यान में रखना इस वचन को, भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने। तो तुम्हारी भक्ति पूरी हुई है क्या? तुम्हारे जीवन में कोई गुरु थे जिनके प्रति बड़ी आस्था श्रद्धा थी तुम्हारी, जिनका वचन तुम्हारे लिए परमात्मा वचन था? चेक करो। तुम्हारे जीवन में कोई इष्ट देवी देवताएं थे जिनका वचन, जिनकी सेवा, जिनकी भक्ति तुम्हारे लिए परमात्मा समान थी? कोई कुल देवता थे? विचार करो बच्चे। अगर होगा तो तुम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाओगे। बाप कहता है ना हमेशा, जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। तो हर बच्चा चेक करे, क्या तुमने की है? सभी बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा। तो मेरा एक ही सवाल है, सभी देवी देवताओं के प्रति आस्था है, श्रद्धा है? कुल देवताओं के प्रति, इष्ट देवताओं के प्रति आस्था श्रद्धा है? एक ही सवाल है। ऐसे तो नहीं होता ना कि 12th स्टैंडर्ड पास हो गए तो 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देते हैं। ग्रेजुएशन पास हुआ तो 12th का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देंगे। ऐसे तो नहीं होता ना कभी। मास्टर पीएचडी कर ली तो ग्रेजुएशन का फेंक देंगे। समझ है बच्चे? भक्ति की आस्था कितनी है, समझ की बात है सारी। भले तुम्हें ज्ञान मिला है कि तुम देवी देवता बनने वाले हो, पर बने तो नहीं हो ना। तो अभी भी तुमसे श्रेष्ठ कौन है? वो देवी देवता या तुम स्वयं श्रेष्ठ हो? कौन श्रेष्ठ है? समझ की बात है बच्चे, विचार करो। बच्चे, भक्ति का तुम कुछ भी अर्थ निकाल कर उसे निरर्थक मत बनाओ। समझ की बात है। तुम देवी देवता बन रहे हो, वो देवी देवता मंदिर में जिनकी पूजा हो रही है, आज भी सारी दुनिया उनके सहारे जी रहे। तुम कौन सा सहारा बने हो? बताओ, किसका सहारा बने हो? कितनों का सहारा बने हो? आज भी मंदिर में 50, 100, 1000 लोग आते हैं, दर्शन करके कुछ न कुछ प्राप्ति करके जाते। तुम्हारे दर्शन से क्या मिलता है किसको? समझ है बच्चे? तुम भक्ति को व्यर्थ मत कहना। वहां से ही तुम यहां आए हो, और मेरे ही वचन है, भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाना है तुम्हें। पर अगर तुम भक्ति तू आत्मा नहीं हो तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। समझ की बात है? होश में आ जाओ। जो बच्चे इस ज्ञान मार्ग पर चलकर भक्ति को निरर्थक या व्यर्थ कहते हैं, वो असुर है सारे। वो देवी देवता कभी नहीं बनेंगे, देवी देवताओं के संबंध संपर्क में भी नहीं आएंगे। समझ है बच्चे सारी? है तो है उनकी उपस्थिति, वही दुनिया चला रहे, सबको राहत दे रहे, सबको अपने हिसाब से प्राप्तियां करा रहे। बच्चे विचार कर, तूने अगर फाउंडेशन को गिराया तो तेरा ज्ञान का सारा कारोबार गिर जाएगा। ज्ञान की बिल्डिंग चकनाचूर हो जाएगी। फाउंडेशन भक्ति है, ध्यान में रख। तू फाउंडेशन को नहीं गिरा सकता, भक्ति को कैसे गिरा सकता है? तू भक्ति से ही सब कुछ आगे बढ़ा है। नहीं की होगी इस जन्म में भक्ति, पर बाप क्या कहता है? जिन्होंने कड़ी भक्ति की है, इवन काशी कलवड़ भी खाए, सारे काशी कलवड़ भी खाए,
वो मेरे बच्चे आकर बने हैं, तो तुम कैसे नकार सकते हो? फाउंडेशन को समझो बच्चे। जिनके अंदर भक्ति के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वो ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। भक्ति करना न करना ये तुम्हारी अपनी मर्जी, पर तुम उसे नकार नहीं सकते, नकार नहीं सकते, तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। समझो इन बातों को। फाउंडेशन को तुम डिलीट नहीं कर सकते बच्चे, समझ की बात है। कई बच्चे ज्ञान में आकर कहते हैं देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं। तो मेरा सवाल है, तुम्हारे भगवान का अस्तित्व कहाँ है? मैं खुद बैठा हूं, फिर भी मैं सवाल उठा रहा हूं। देवी देवताओं का 24 घंटे अस्तित्व है। बच्चे शर्म करो, परमात्मा की संतानें हैं ना सारे देवी देवता हैं, और तुम कहते हो उनका अस्तित्व नहीं है। होश में आ जाओ जरा। तुम वो बनने वाले हो और तुम खुद कहते हो उनका अस्तित्व नहीं। ये जो बच्चे हैं ना, इनका पूज्य स्वरूप है नहीं। जो देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते, इनका पूज्य स्वरूप है ही नहीं। ये कितने भी 5 स्वरूप के ड्रिल करें, इनका पूज्य स्वरूप नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हो कि अस्तित्व नहीं है? किसने बताया तुम्हें? तो दुनिया जो प्रत्यक्ष प्रमाण देख रही है, अनुभव कर रही, वो क्या है फिर? समझ की बात है बच्चे। थोड़ी अकल क्या आई, तुम उड़ने लगे। होश में आ जाओ बच्चे, गफलत मत करो, किसी की भी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। हर किसी की अपनी आस्था है। तुम वहीं से निकले हो, तुम वहीं से आए हो। समझो इन बातों को, समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। आज भी तू तेरे कोई कार्य करता है तो कौन सा गणेश पूजन करता है? कौन से गणेश जी को याद करता है? नारियल किसके लिए तोड़ता है? हल्दी कुमकुम फूल मालाएं किसको चढ़ाता है? समझ है बच्चे। तूने वास्तु बनाई, वास्तु को फूल माला चढ़ाई, हल्दी कुमकुम किया, किसको कर रहा है तू? स्वास्तिक किसको निकाल रहा है? स्वास्तिक तो भक्ति का है। फिर ज्ञान में तो अभी आया है, तो ये सब तू किसके प्रति कर रहा है? बच्चे देखा जाए तो सब जगह भगवान है, ना देखा जाए तो कहीं नहीं है। आस्था की बात है बच्चे, श्रद्धा की बात है। देखा जाए तो पूजनीय सब है, और ना देखा जाए तो कुछ नहीं है। तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। इसलिए देखो बच्चे, तुम्हारी आस्था कितनी है भक्ति के प्रति, श्रद्धा कितनी है, तुम कितना चलते हो पक्का होकर? चेक करो बच्चे। अगर आस्था है, फाउंडेशन है, श्रद्धा है, फाउंडेशन है, भक्ति, तो बच्चे मंजिल बढ़ती जाएगी आगे। होश में आ जाओ, समझ की बात है। बच्चों को ये खबर ही नहीं है बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चे जरा समझदार बनो, ज्ञानी बनो। भक्ति किसे कहते हैं? आत्मा जहां किसी एक अस्तित्व में लीन हो जाती है, उसके प्रति ही उच्चारण करती रहती है, उसके प्रति ही सुनती रहती है, उसे ही देखती रहती है, उसे भक्ति कहा जाता है। वही उनके लिए पूजनीय होता है, उसे भक्ति कहा जाता है। उसी का ध्यान करती है, योगिनी का ध्यान, उसे भक्ति कहा जाता है। मन में भी चिंतन उसी का, बुद्धि में भी ध्यान उसी का, संस्कार भी उसी के, उसे भक्ति कहा जाता है। ज्ञान में तुम हो कहाँ?
अभी भी तुम वही कर रहे हो। ज्ञान क्या है बच्चे? अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। इस विधि से ज्ञान की शुरुआत होती है। बाकी तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब भक्ति है। अभी भी पाठ सुन रहे हो, स्तोत्र सुन रहे हो, बस उस स्तोत्र का नाम है मुरली। आत्मिक स्थिति में कहा हो? आत्मिक स्थिति में होंगे तो ज्ञान सुन रहे हो, वरना पाठ और स्तोत्र सुन रहे हो। चेक करो अपने आप को। तुम आत्मा से संबंधित इस ज्ञान को लगा रहे हो, मना ज्ञान में चल रहे हो, वरना स्तोत्र और पाठ सुन रहे हो। समझ की बात है बच्चे, सारी फाउंडेशन देखो बच्चे। और जब ऐसा कोई ज्ञानी बन जाता है, आत्मिक स्थिति वाला, उसे कोई नहीं पूछेगा भक्ति के बारे में, उससे ज्ञान लेंगे। महात्मा बुद्ध जी को किसी ने भक्ति के बारे में पूछा? नहीं बच्चे, ज्ञान पूछा, ज्ञान जानने की चेष्टा की, क्योंकि उस अवस्था को उपलब्ध हो गए। परम अवस्था है वो। इसलिए बच्चे ज्ञान को समझो और भक्ति को भी समझो। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तब तक तुम कुछ भी करो, भक्ति ही है। जिस क्षण तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे और उसी स्थिति में रहना शुरू करोगे, तुम ज्ञान में आ गए, तुम ज्ञान में चल रहे हो, वरना भक्ति है। भक्ति है बच्चे। अमृत वेले उठे, शिव प्रभात बाबा बड़े भाव से कह रहे हो। भक्ति में ही भाव होता है बच्चे। गदगद होके कहते हो, भक्ति में ही गदगद होते हैं। ज्ञान में गदगद की बात ही नहीं आती। ज्ञान एक अंडरस्टैंडिंग है बच्चे, वो एक स्टेट है। वहां तक पहुंचने के बाद ये सारी भावनाएं, भाव पीछे रह जाता है। इसको वहां मत लेके जाओ। समझो इन बातों को। समझ की बात। अगर आप फ्रीक्वेंसी के ज्ञान तक पहुंच गए तो भावना और भाव में रहोगे नहीं। आपको पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, जिससे क्या मिलता है। सेम बात, ज्ञान की उस स्टेट में पहुंच गए, अभी भावना और भाव पीछे रह गया। पता है आपको क्या करने से क्या होता है। जैसे कोई शब्द होते हैं, कोई सक्सेस के लिए बोलते हैं, कोई किसी के लिए बोलते हैं, उसमें भाव लगता है, भावना लगती है। कोई शब्द उच्चारण करते हैं, कोई मंत्र होते हैं, दुनियावी तेज मंत्र होते हैं, सिद्ध मंत्र होते हैं, उनको भाव की जरूरत है। वो ज्ञान है। जहां भाव और भावना की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान है। मना किसी भी स्टेट में उस मंत्र को उच्चारा, सिद्धि मिलनी ही मिलनी, कार्य होना ही होना है। दैट इज ज्ञान। पर जब तक तुम मना इस ज्ञान के लिए सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में नहीं हो, ज्ञान की अवस्था को नहीं पा सकोगे। तुम भक्ति में ही हो बच्चे। तुम क्या कहते हो? बाबा ये करो, बाबा वो करो। ये कहां किया जाता है? भक्ति में। तुम भी तो भक्ति कर रहे हो। समझो इन बातों को। भक्ति पूरी होने के बाद ज्ञान मिलता है। समझ बच्चे इन बातों को। बीच में भगवान है, भक्ति के बाद भगवान, भगवान से ज्ञान, और अगली यात्रा स्टार्ट होती है। समझो इन बातों को। दुनिया वाले भक्ति करते, अब ध्यान से समझो, दुनिया वाले भक्ति करते। पार्वती जी को कभी देखा है शंकर जी की भक्ति करते, शिव जी की भक्ति करते? देखा है कभी? नहीं। उनको क्या दिया? ज्ञान। ये अंतर है। गणेश जी को क्या दिया? ज्ञान। सप्तऋषियों को क्या दिया? ज्ञान। अब समझो इन बातों को, इन उदाहरणों से समझो। पार्वती जी ने कब भक्ति की? बल्कि कैलाश में आके कौन कितना गायन करता था, कितने मंत्र जाप,
कितनी पूजा पाठ, पार्वती जी भी बैठे रहते थे, पर उन्हें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हें तो डायरेक्ट ज्ञान दे दिया। ये अंतर है बच्चे, वो स्टेट है। पार्वती जी ने इस धरा पर रहकर विराट भक्ति की, तब जाके भगवान मिला, और भगवान मिलने के बाद डायरेक्ट ज्ञान मिला। पर अगर भक्ति पूरी नहीं होती तो उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति इस धरा पर करनी पड़ती है। इसलिए तो वर में उनको मांगा ना शादी के लिए, पति के रूप में। समझो इन बातों को, ये दो अलग बातें हैं। मनुष्य तन में जब हो तो विराट भक्ति करनी पड़ती है। विराट भक्ति जब पूरी होती है, परमात्मा आता है तो ज्ञान मिल जाता है। बहुत बच्चे ऐसे ही इस ज्ञान में आए, बहुत बच्चे आए, इसलिए उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भक्ति पूरी नहीं हुई। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी, ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। आप में से भी जिसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ जाना भक्ति पूरी नहीं हुई है। तब तक आप ऐसे ही चलते रहोगे। ज्ञान का अर्थ क्या है? श्रीमत। ज्ञान का एक ही अक्षर है, श्रीमत। जिसे श्रीमत समझ में आती है उसकी भक्ति पूरी हुई है। जिसे श्रीमत समझ में नहीं आती, इसके अनेक प्रकार है। श्रीमत मिलने के बाद भाव में कुछ और आएगा, वृत्ति में कुछ और आएगा, वाइब्रेशन में कुछ और आएगा, श्रीमत को लेकर संकल्प कुछ और उठेगा, दृष्टि बोल कर्म। कोशिश करेंगे श्रीमत पर चले, पर अंदर उठा ना, अंदर कुछ और उठना, जगना सिद्ध करता है भक्ति पूरी नहीं हुई है। श्रीमत को लेकर कोई और मत जगना मना भक्ति पूरी नहीं हुई है। ऐसे बच्चे चल नहीं पाएंगे, बल्कि बोझा चढ़ेगा बच्चे श्रीमत तोड़ने का। भक्ति पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान। ज्ञान एक ही अक्षर, श्रीमत, बात समाप्त। इसी में ज्ञान पूरा हो जाता है। ये तो विस्तार है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, राजयोग, सारी बात। असली ज्ञान तो एक ही है, श्रीमत, बात समाप्त। बाकी कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति का वो प्रमाण है। समझ है बच्चे? किसी ने विराट भक्ति की, उसके बाद उनके इष्ट प्रसन्न हो गए। अभी उसके बाद उनके इष्ट जो कहेंगे वो टालेंगे? टाल सकते हैं? कभी नहीं बच्चे, क्योंकि श्रीमत समझ में आए। अभी वो जो कहेंगे वो करेंगे। श्री अर्जुन जी को भी ज्ञान दिया गीता का, और वह भक्ति पूरी की। गीता पूरी होने के बाद विराट रूप दिखाया। बरोबर है? ऐसे तो नहीं ना कि पहले दिखाया फिर गीता सुनाई। विराट रूप दिखाया। वो क्या है? भगवान का दर्शन है बच्चे। पहले भक्ति थी गीता के रूप में, भक्ति पूरी हुई। उन्होंने समझा, सुना, जाना, फिर दर्शन कराए। अभी दर्शन कराने के बाद अर्जुन कहेगा कि इधर तीर चलाए या उधर चलाए? नहीं, जहां आप रथ लेके जाओ, जहां आप चलाने के लिए कहो, जिस दिशा में बोलो, फिर मुझे परवाह नहीं। मैं बचूंगा या वो बचेंगे, मैं मरूंगा या वो मरेंगे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जहां तू लेके चले, जहां तुझे अच्छा लगे, जिस दिशा में तू लेके जाए। न जीवन की आशा है, न मृत्यु का भय है। अभी मैं निश्चिंत हूं। ये होती है श्रीमत। फिर उन्होंने जो कहा करते गए, करते गए, करते गए, लड़ाई जीत गए। श्रीमत से ही लड़ाई जीती जाती है। तू बच्चे देख अपने आप को, तुझे दर्शन हुए हैं क्या प्रभु के? और श्रीमत समझ में आई है?
या अभी भी भक्ति बाकी है? विचार कर। भक्ति से ही भगवान मिलेगा। तू कितना भी ज्ञानी बन, ज्ञान से भगवान नहीं मिलेगा। ज्ञान से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। भगवान तो बस भक्ति से ही मिलता है। तेरी है इतनी भक्ति? विचार कर। समझदार बन बच्चे। भक्ति सार है। होश में आ जा। पूरा पूरा ज्ञान सब कुछ है, पर भक्ति सार है। समझ। देख बच्चे, जब तक तुझे दर्शन नहीं हुए तब तक तुझे श्रीमत समझ में नहीं आएगी, और तुझे दर्शन तब तक नहीं होंगे जब तक भक्ति पूरी नहीं हुई। ये सब नहीं हुआ है, मन मत चलती रहेगी, बोझा चढ़ता रहेगा। ध्यान में रखना। इसलिए इस मार्ग पर चलते मन में भी कुछ चल रहा है, कुछ और बोझा चढ़ रहा है, क्योंकि तू गलत समय पर आया है। अभी तेरा समय नहीं है। तू जल्दी आया है इस राह पर, जबरदस्ती आया है। जो संसार से तंग होकर इस रास्ते पर चले हैं, उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। परिवार से परेशान होकर, नौकरी धंधे से परेशान होकर इस रास्ते पर चले, भक्ति पूरी नहीं हुई है। मना किसी कष्ट के कारण तू इस रास्ते पर चल रहा है, तेरी भक्ति पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तू परवश था कष्टों के, परेशानियों के, दुख दर्द के, और तू उपाय ढूंढ रहा था। उपाय ढूंढते ढूंढते कहीं से तुझे शिव संदेश मिला। तुझे लगा यहां समाधान मिलेगा। तू ज्ञान के लिए नहीं आया, तू भगवान के लिए नहीं आया, तू समाधान के लिए आया। इसलिए तेरी यहां आकर भी भक्ति चल रही है। समझ है बच्चे सारी। तू स्वयं विचार कर। भक्ति का सूत्र बड़ा है बच्चे, उसी से सब कुछ होगा। पर जिसने जीवन में विराट भक्ति की है, दुख आए, दर्द आए, सुख आए, शांति आए, जो भी आए, पर भक्ति में लगा रहा है, उसे भगवान मिला है। फिर उसने इस ज्ञान को ध्यान से समझा है और आगे बढ़ा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, विराट भक्ति के बाद भगवान मिला है। क्या दुख था उनके जीवन में जो उन्हें भगवान की आवश्यकता थी? सब तो अच्छा था। रईस थे इतने बड़े, दुनिया के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे, कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। नौकर चाकर थे, गाड़ी बंगला था, सब था, नाम था, कोई कमी नहीं थी बच्चे किसी भी प्रकार की। तो बच्चे भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर नहीं थी आवश्यकता, पर उनकी भक्ति पूरी हुई, इसलिए भगवान उनके पास आया। ध्यान में रखना, जिनकी भक्ति पूरी होती है भगवान उनके पास जाता है। जिनकी भक्ति पूरी नहीं होती वो भगवान के पास आने की चेष्टा करते हैं। या तो भक्ति पूरी हो गई तो भगवान तुझे बुलाएगा, वो नहीं आएगा तो तुझे जरूर बुलाएगा, पर भक्ति पूरी होनी चाहिए, फिर ही भगवान समझ में आएगा। वरना अधूरी भक्ति में अगर भगवान मिला, एक तो पहचान नहीं पाओगे, समझना तो दूर की बात, दूसरा उसके हर वचन को तोड़ोगे अनकॉन्शियसली, फिर बहुत बोझा चढ़ेगा, बहुत ज्यादा। समझ की बात है बच्चे। विराट रूप के रूप में अगर श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन जी को नहीं मिलते तो क्या वो उनकी सुनते? वही भगवान, वो तो उनके सखा थे, मित्र थे। श्री कृष्ण जी मित्र थे, पर जिन्होंने उनको दर्शन दिया
वो विधाता थे इस सृष्टि के। समझो इन बातों को बच्चे। जब तक विधाता का दर्शन नहीं होता तब तक आप ज्ञान नहीं उठा पाओगे। ज्ञान लिया उन्होंने भक्ति का, किस रूप में? मित्र के रूप में, गुरु के रूप में नहीं। मेरे सखा, मेरे मित्र हमें ज्ञान दे रहे, इस प्रकार से ज्ञान लिया। पर जब विराट रूप का दर्शन किया तो ज्ञान समाप्त हो गया। अभी बस आज्ञाएं बची, श्रीमत, जहां तू लेके चले, जो तू कहे। यही तो बच्चे यात्रा होती है। पर तेरी यात्रा ऐसी है क्या? या तेरा अपना भी कोई मन है? विचार कर। परमात्मा यहां बैठा है तो कहीं तेरा मन तो नहीं कि वहां बैठे। परमात्मा ये खा रहा है तो कहीं तो तेरा मन नहीं कि वो खाए। परमात्मा जगा है, ज्ञान दे रहा है, कहीं तेरा मन तो नहीं हो रहा है कि सोए, थके, भागे। विचार कर। ऑपोजिट मन और मत क्रिएट होना, निर्माण होना सिद्ध करती है कि तुझे दर्शन नहीं हुए हैं अब तक। समझ है बच्चे? इसलिए भक्ति जब पूर्ण होगी तब भगवान मिलेगा। भगवान मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान को ध्यान से समझेगा तो बच्चे भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाएगा, पहचान पाएगा, अनुभव कर पाएगा। और एक बार भगवान को पूर्ण रूप से अनुभव किया, पहचाना, समझा, फिर बस श्रीमत मिलेगी। समझो इन बातों को। जब तक परमात्मा आपको समझा रहा है तब तक ये सिद्ध होता है आप परमात्मा को नहीं समझे। जिस दिन बस वो श्रीमत देगा, समझ जाना आपने परमात्मा को समझ लिया है। बस श्रीमत, समझाता नहीं वो। अगर आपको समझ में आया है वो कौन है तो वो समझाएगा नहीं ये मैं क्यों कह रहा हूं। बस वो कहेगा ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। न वो कुछ कहेगा और न तुम कुछ सोचोगे। और ये है लास्ट स्टेज श्रीमत संगम की। ऐसे बच्चों का ही स्व कल्याण होता है और ऐसे बच्चों से ही विश्व कल्याण का कार्य होता है। समझाना परमात्मा की कैटेगरी नहीं है, ध्यान में रखना। इसलिए आप सुप्रीम से नहीं मिले हो अब तक, वो तुम्हारे साथ चल रहा है, पर सुप्रीम का कार्य है बस श्रीमत देना, समझाना उसका पार्ट नहीं है। ध्यान में रखना, समझाना उसके कैटेगरी में नहीं आता, बस ऑर्डर, श्रीमत। तुम अगर उसके आगे कुछ कह रहे हो, गड़बड़ है। समझो इन बातों को। अब समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान से समझो। दाल बनी है, फिर भी उसने कहा दाल बनाओ। तुम अगर कह रहे हो कि बाबा दाल तो बनी है, वरना तुम्हें परमात्मा नहीं समझा है, बात समाप्त हो गई। वहीं पर तुम्हें क्या मतलब है, दोबारा बनाओ। वो और 10 बार कह सकता है दाल बनाओ, दाल बनाओ, दाल बनाओ। मन में भी आया बनी है, परमात्मा नहीं समझा। मन में आया तो भी, भाव में भी आया दाल तो बनी है बाबा, बस भोग लगाना बाकी है। समाप्त बच्चे हैं। तुम्हें परमात्मा नहीं मिला है, तुमने परमात्मा को नहीं पाया है। श्रीमत ऐसी होती है बच्चे, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। बस श्रीमत समाप्त।
ऐसे श्रीमत होती है। देख बच्चे ऐसे चलता है, या मन में कुछ चलता है, जब तक वो तुम्हें समझा रहा है, तुमने विराट का दर्शन नहीं किया है, भगवान तुम्हें मिला नहीं है, क्योंकि भक्ति चल रही है। भक्ति में समझाना होता है बच्चे। विराट के दर्शन के बाद समझाना थोड़ी होता है। वो तो बस वो कहे और हम करें, कराने वाला भी वही, पर उसका कहना और हमारा करना, ये है अंतिम बात। और इसी में जीवन चलती है, इसी संगम में मौज है, इसी संगम में खुशियां है। पर संगम अगर समझाने का भी है ना, ज्ञान का तो छोड़ ही दो, ज्ञान को समझाने का भी संगम है तो भी दुख है, बहुत दुख है बच्चे। समझाना मना विराट दुख, समझाने से परे तेरा कहना और हमारा करना, बात समाप्त। इसको कहते भगवान मिला है, वरना बच्चे नहीं। देख बच्चे, तू अपनी यात्रा चेक कर, तू कैसे चलता है। बाप का कहना और तेरा करना ऐसे होता है क्या? तू स्वयं विचार कर। या फिर अभी भी बाप को समझाना पड़ता है कि आत्मिक स्थिति में क्यों आना है, योग क्यों करना है, सकाश क्यों देना है। समझ है बच्चे। और ताकत तो लास्ट स्टेज में है बच्चे, असली वर्षा तो लास्ट स्टेज में, असली भाग्य तो लास्ट स्टेज में। श्रीमत समझाने में भाग्य और वर्षा नहीं है बच्चे, श्रीमत में भाग्य और वर्षा है। उसका कहना और तुम्हारा करना, बात समाप्त हो गई। श्रीमत पर जहां समझाना पड़ता है बच्चे, पीछे हो तुम बहुत ज्यादा। होश में आ जाओ, भक्ति पूरी नहीं हुई है। एक समय पर इस संसार में सभी की भक्ति पूरी हो जाएगी और सबको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, उनके अपने अपने इष्ट के रूप में। जो भी उनके इष्ट हैं, कुल देवता है, उस रूप में प्राप्त हो जाएंगे। पर भक्ति पूरी होने के बाद हर किसी को आप पूछो, अगर आपको भगवान मिले तो आप क्या करोगे? वो यही कहेंगे, उनका कहना और हमारा करना। और क्या करना है भगवान मिलने के बाद? हम अपने से क्या करें भगवान मिलने के बाद? जिनको पाने के लिए इतनी भक्ति कर रहे घोर, वो मिलने के बाद अपने से करें, ये तो फिर बड़ी माया हो जाएगी। वो स्वयं कहेंगे आपको, आप अपने आप को चेक करो। बच्चे ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि मैं करता हूं। हाँ, तू करता है तो अच्छी बात है, पर अगर वो झूठ निकला तो फंसेगा तू ही। मेरा कुछ नहीं जाएगा बच्चे, तू ही फंसेगा, नुकसान तेरा होगा। तू ये कहेगा नहीं बाबा जो कहता है श्रीमत, वो तो हम पालन करते हैं हमेशा। अच्छी बात है बच्चे, पर कहीं अपने से ठगी नहीं करना, वरना तू इसी भ्रम में रहेगा कि तू श्रीमत पालन करता है और अंत में पता चलेगा तू कोई श्रीमत पालन नहीं करता और सब नुकसान हो जाएगा, गफलत को पाएगा, घाटा हो जाएगा बच्चे, फिर रोना पड़ेगा। सच्चाई देख, बाप जो श्रीमत देता है उसको लेकर मन में, वृत्ति में, भाव में कहीं कुछ आता तो नहीं। आया कि तू गया, यात्रा समाप्त बच्चे। आया कि सब समझ की बात है बच्चे, सारी समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। भक्ति में यात्रा करने जाते हैं तो जिस देवी देवता की यात्रा कर रहे हैं ना, वो यात्रा करते करते किसी और देवी देवता का स्मरण कर लिया तो वो यात्रा खंडित हो जाती है। क्योंकि हर देवी देवता के अपने नियम हैं, अपने कायदे कानून हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्मरण नहीं करो,
जिसकी यात्रा कर रहे हो उसी के स्मरण में रहो। किसी और स्मरण में रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी गड़बड़ होगी। प्राप्ति नहीं होगी ऐसे नहीं बच्चे, प्राप्ति होगी, पर तू आधा बट जाएगा। जो पूरा उनका था, जो वो तेरे पूरे थे, वो बट गए, तुम बट गए, वो अखंड है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। भक्ति में भी समझ की बात है। बहुत बच्चे भक्ति करते करते नादानी करते हैं, अच्छे तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं प्राप्ति अर्थ, और जो पिछले तीर्थ क्षेत्र की है उनका स्मरण करते करते आगे बढ़ते हैं, यात्रा खंडित हो जाती है, चर्चा भी नहीं कर सकते। जैसे तुम घर से निकले हो वैसे दर्शन होने तक, और दर्शन होने से घर वापस आने तक उन्हीं एक देवी देवता का स्मरण पूरा, उन्हीं का पाठ, उन्हीं का स्तोत्र, उन्हीं के मंत्र, उन्हीं का स्मरण, दूसरा नहीं बच्चे। वरना गफलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी पूरी पूरी, फिर तुम्हें प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उस प्रकार से पिकनिक जा रहे हो, कभी कोई जाते हैं, देखो बच्चे, कोई पिकनिक जा रहे, अमेरिका जा रहे, प्लेन में बैठे, उनके साथ तुम बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करो, इनकी अमेरिका की यात्रा समाप्त हो गई, मन उड़ गया। ऑस्ट्रेलिया की जो पिकनिक तुमने की है, जो अच्छे अच्छे स्थान देखे, उनकी महिमा करो, जो इन्होंने नहीं देखा है। इनका अमेरिका का रस खत्म हो गया। अभी उनके मन में ही आया ऑस्ट्रेलिया जाते तो अच्छा होता, शायद वहां और मजा करते। अभी अमेरिका जाकर और मजा होकर भी मजा नहीं कर पाएंगे। भोजन करने बैठे हो, आज बहुत अच्छा पदार्थ है, कल जो अच्छा खाया है ना उसकी चर्चा निकालो। अभी के अच्छे पदार्थ का मजा समाप्त, उसमें रस नहीं आएगा, नीरस हो जाएगा। ऐसे होता है बच्चे। वस्त्र पहने अच्छे, कल जो अच्छे पहने थे उनकी स्मृति निकालो, अभी जो अच्छे पहने उनका रस समाप्त। समझ कर चलो बच्चे, संभल कर चलो। जो भी तुम्हें घर मिला है, किसी और का अच्छा घर है, उसकी स्मृति निकालो। अपने घर में कमियां नजर आएंगी अपने आप। जो कुछ तुम्हें मिला है उसके सामने तुम कुछ और दूसरा तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा है उसकी महिमा करो। तुम्हें जो मिला है उसका सब समाप्त हो जाता है, सब कुछ। बच्चे इसे समझो, इस सूत्र को समझो। जीवन का सूत्र ही ऐसा है, उसमें एक ही सूत्र बदलना है। वो जो अच्छा था उसको भूल जाओ, फिलहाल जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें रहो। उससे सुख मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा, मजा आएगा। समझ की बात है बच्चे, तुम इस सूत्र को समझो। अभी यहां नीचे अब रोड में सेवा चल रही है, कुछ समय पहले माउंट में थी। माउंट की महिमा निकालो, इस स्थान की महिमा समाप्त हो जाएगी, यहां का रस खत्म हो जाएगा। समझ कर चलना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ता है। दोनों की अपनी महिमा है, पर तुम किसी एक महिमा में खो गए। दोनों की अच्छाई है, पर एक अच्छाई में तुम खो गए, अभी दूसरा बुरा लग रहा है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। शक्कर मीठी लगती है अच्छे से, गुलाब जामुन खाओ और शक्कर लो, शक्कर में कोई मिठास नहीं आएगी। वही जब मुख कड़वा है तब शक्कर खाओ, कितनी मीठी लगती है।
शक्कर की अपनी मिठास है, गुलाब जामुन की अपनी मिठास है। कंपैरिजन मत करो, समझो इन बातों को। आखिर गुलाब जामुन भी शक्कर से ही बना है मीठा। छोटी छोटी घटनाओं से ही बड़ी घटना सुंदर बनती है, पर तुम छोटी छोटी घटनाओं को निग्लेक्ट करते हो, टाल देते हो। यही ड्रामा है बच्चे, संसार ऐसे चल रहा है। पति पत्नी झगड़े करते हैं, मारपीट होती है, उसके बाद प्यार करते हैं तो प्यार बहुत बड़ा लगता है। मारपीट से पहले बहुत प्यार कर रहे थे, तब प्यार की कदर नहीं की, पर मारपीट के बाद थोड़ा भी पूछा चाय लेंगे, तबीयत ठीक है, तो वाह जन्नत लगने लगी। क्यों ऐसे मेंटालिटी बनाई है कि दुख के बाद ही सुख अच्छा लगे? ये तुमने मेंटालिटी बनाई। अशांति के बाद शांति अच्छी लगे, ये तुम्हारी मेंटालिटी है बच्चे, ये तुमने मानसिकता बनाई है। गरीबी के बाद अमीरी अच्छी लगे, कोई अमीरी नहीं होती, कोई गरीबी नहीं होती, सब समझ का खेल है। पूछो अमीर को जो कर्जे में है, करोड़ों का कर्जा, अरबों का कर्जा जिसके माथे पर है, लाखों का कर्जा, पूछो उससे, वो क्या कहता है? आप गरीब अच्छे, मैं तो आपसे भी गरीब हूं। समझ है बच्चे, कोई गरीबी कोई अमीरी नहीं है बच्चे, कोई दुख कोई सुख नहीं है। ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से समझो। कोई दर्द कोई राहत नहीं है। तुमने ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं बच्चे, ये क्रिएशन तुमने किया है सारा। अभी ढोल बज रहे तो किसी के लिए केवॉस हो सकता है, अशांति। अब ध्यान से चेक करो, वही ढोल किसी के लिए शांति है, क्योंकि उसमें वो नाच रहे हैं उसी ढोल के धुन पर। तो बताओ, ढोल की आवाज शांति है या अशांति है? डीजे की आवाज किसी के लिए अशांति हो जाती है, और उसी डीजे की आवाज पर कोई खुशियों में नाच रहा है, तो अशांति है या शांति है? तुम स्वयं विचार करो। सारे कॉन्सेप्ट्स दुनिया में जितनी ड्युअलिटी है उन सबका अभ्यास करो, और तुम देखो क्या है रियलिटी, क्या है। समझ है बच्चे, तुमने भ्रम पैदा किया है हर बात से। जब तुम्हें कुछ ना मिले, उस समय थोड़ा भी मिले तो तुम्हारे लिए जन्नत होती है, और जब तुम्हें जन्नत मिले तो भी तुम उस जन्नत में थोड़ी तो कमी निकालोगे। ये तुम्हारी मेंटालिटी है। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। जिंदगी भर कोई गाली देता है, वो तुम्हें एक अक्षर प्यार का बोले, बड़े खुश हो जाते हो। और जिंदगी भर जो प्यार से बात करता है उसके लिए कभी खुश नहीं हुए। बस एक बार वो परवश थे, किसी परेशानी में थे, और तुम्हारे लिए गाली निकली तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दिया। जिंदगी भर प्यार करने वाले से और जिंदगी भर नफरत करने वाले ने एक प्यार का लफ्ज क्या बोल दिया, रिश्ता जोड़ लिया। क्या मेंटालिटी है भाई तुम्हारी? विचार करो जरा अपने से, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। दुनिया विचित्र है। जिंदा रहते कोई फूल नहीं देता, मरने के बाद सब फूल चढ़ाते हैं। जिंदा रहते कोई प्यार का एक अक्षर नहीं बोलता, मरने के बाद उस माहौल में सब लोग अच्छी चर्चा करते, भले चंगे थे, अच्छे थे, प्यारे थे, मीठे थे। जिंदा रहते तुम्हारे साथ कोई नहीं चलते, मरने के बाद सारा काफिला चलता है, भीड़ चलती है तुम्हें लेकर शरीर को। जिंदा रहते एक भी चाय पीने के लिए, खाने के लिए नहीं बैठता तुम्हारे साथ।
ये हालत है सबकी। समझ है बच्चे? जिंदा रहते कोई नहीं किसी का, मरने के बाद इवन श्राद्ध में 1 साल के बाद भी याद करेंगे, वापस भीड़ इकट्ठा होगी। कहां कहां से लोग आते हैं। समझ की बात। जिंदा रहते किसी ने मदद की नहीं, मरने के बाद सब आते कंधा देने के लिए। यह हालत है संसार की, और तुम खोए हुए हो। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। वही जिंदा रहते अगर मदद करते तो कुछ हो जाता। जिंदा रहते साथ बैठते, साथ चलते, फूल देते, ना फूल प्यार भरे अक्षर बोल देते, वही फूलों समान है तो भी काफी होता। कोई नहीं करता बच्चे, कोई नहीं। समझ की बात है। जिंदा रहते सब तुम्हें रुलाते हैं, और मरने के बाद सब तुम्हारे लिए रोते हैं। यह हालत है संसार की। समझ है? और ऐसे सभी से तुम प्यार करते हो। या तो तुम पागल हो, या वो पागल है, या तुम दोनों पागल हो। ऐसी हालत है तुम्हारी सबकी, सारे संसार की यही हालत है। और उसी में तुम खोए हुए हो। वही तुम्हें अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है उस संसार में। होश में आ जाओ बच्चे अपने से पूरा। देखो जरा, विचार करो, अपनी सोच। तुम ड्युअलिटी में अटके हो हर प्रकार के। तुम अपने में आ जाओ, सत्यता में आओ, फिर आगे बढ़ो। सत्यता में आओ पहले। बात श्रीमत की है, बात समझ की है। समझ कर चलो बच्चे। श्रीमत समझी, ज्ञान पूरा हुआ। श्रीमत ऐसी अथॉरिटी है जहां सब यात्रा पूरी होती है। सब यात्रा, भक्ति और ज्ञान दोनों की। जहां से श्रीमत स्टार्ट होती है वहां से सारी यात्राएं पूरी होती। बस तुम और तुम्हारा भगवान, तुम मस्त मौज करके चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बाकी कोई यात्रा नहीं। समझ की बात है। जिसे समझ में आया उसे समझाना नहीं पड़ता। जो समझ नहीं पा रहा है उसे ही समझाना पड़ता है। तुम कौन हो देखो। जिसे समझ में आया उसने श्रीमत धारण कर ली। बस बाप का कहना और हमारा करना। क्या समझना, क्या करना और क्या नहीं करना, कब करना और कब नहीं करना, समझना ही क्या है इसमें। बाप का कहना और हमारा करना, कभी भी वो कहे, कुछ भी कहे, जैसे चाहे कहे, हमारा करना। समझ की बात है। तुम जरा भी कारण देते हो, गहरी नींद से तुम्हें उठाया, चलो जरा सकाश देना। हाँ जी, आए बैठे, समाप्त हो गई बात। अभी हमें तो बहुत नींद आ रही है, इतने बजे, कितना समय देना है? तू सो जा, तू अभी भी भक्ति में, तू सो जा, तेरी भक्ति पूरी नहीं हुई। समझ की बात है सारी। श्रीमत को कारण नहीं होता बच्चे। श्रीमत इज श्रीमत। मैंने कहा ना, बाप का हाथ और साथ श्रीमत है। देख, विचार कर, तू भक्ति में है या ज्ञान से भी परे हो गया है? विचार कर। अभी आप सोचोगे फिर ज्ञान की कौन सी अवस्था है? ज्ञान माना आत्मिक स्थिति में जो मुरली सुन रहे हो, आत्मिक स्थिति में जो योग कर रहे हो, आत्मिक स्थिति में जो सकाश दे रहे हो, आत्मिक स्थिति को लेकर जो पुरुषार्थ कर रहे हो, वो सब ज्ञान की अवस्था है। और श्रीमत ऐसी अवस्था है, श्रीमत जो अगर तुम उस पर चलो तो ज्ञान और भक्ति दोनों पूरा कर देती है।
अपने आप। इसी को बाप कहता है। बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता। श्रीमत के लिए बाप कहता है। श्रीमत पर चले कि ज्ञान और भक्ति अपने आप पूरी होगी, वहां जाना नहीं पड़ता। पर श्रीमत को लेकर भाव में भी कुछ और आ रहा है, नहीं हुआ बच्चे। आंखें क्या, आत्मा भी बंद करके श्रीमत पर चलना है। आत्मा बंद बना, आत्मा से भी कुछ ना जन्मे संकल्प कि कुछ और हो सकता है, सब पूरा हो गया। समझ की बात है बच्चे। हर बच्चे नंबरवार है अपने अपने हिसाब से। देखो तुम कहां पर है, कौन से नंबर पर हो, तुम चेक करो। श्रीमत, ज्ञान, भगवान, भक्ति, अज्ञान, कहां पर हो तुम स्वयं विचार करो। और अज्ञान से लास्ट पहला विज्ञान, नास्तिकता, कहां पर हो तुम, स्वयं विचार करो। श्रीमत लास्ट है, उसके आगे कुछ नहीं, नथिंग। बस बाप का कहना और हमारा करना। और श्रीमत ऐसी अथॉरिटी है जिसमें सब कवर होता है। और बच्चे मन में भी चला तो भी गड़बड़ होगी, तो भी गड़बड़ पूरी पूरी। याद है ना वो कहानी बेड वाली, ब्रह्मा बाप की। मम्मा थी, बाबा थे, छोटी बच्ची को कह रहे थे इसके नीचे बेड डाल दो। वो बच्ची कह रही थी बाबा इसके नीचे नहीं बैठेगा, नहीं जाएगा। बाबा ने 2-3 बार कहा, फिर चले गए। मम्मा ने कहा अरे बच्ची तुझे पता नहीं कौन कह रहा है, नहीं जाएगा ये तो मुझे भी पता है, मुझे भी दिख रहा है, पर श्रीमत क्या कह रही, करो। किया तुमने, नापास। ऐसे बच्चे चले जाते हैं, यज्ञ से बाहर हो जाते हैं। जो परमात्मा को सिखा रहे हैं, जो आदि पिता को सिखा रहे हैं, ब्रह्मा को सिखा रहे हैं कि वो बेड उसके नीचे नहीं बैठेगा, तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता नहीं होगा? समझ की बात। तेरी परीक्षा चल रही थी, परीक्षा में भी तूने अकल लगाई, यात्रा समाप्त हुई। समझ की बात। परमात्मा को कुछ पड़ी नहीं है, आदि पिता को कुछ पड़ी नहीं कि बेड को किसी पलंग के नीचे, खटिया के नीचे या किसी जगह में रखवा दे। वो कुछ तो रख रहा है अंदर, तुझे बेड दिख रहा है। ये अज्ञानी बच्चे होते हैं जिन्हें परमात्मा के कर्म में स्थूलता दिखती है, संसार दिखता है। परमात्मा संसार के कर्म को लेकर ही अध्यात्म साधेगा, पर ये हर किसी को समझ में नहीं आता। तुम कभी पहचान ही नहीं पाओगे। कभी परमात्मा कहेगा यह का जरा स्क्रू टाइट करो, तुम्हें पता नहीं कौन सा स्क्रू टाइट किया तुम्हारा। एक कुर्सी जरा सीधी रखूं, तुम्हें नहीं पता उसने क्या सीधा रखा है, तुम्हें खबर ही नहीं मिलेगी, कभी नहीं। परमात्मा जो स्थूल कर्मों का आधार लेता है वो पॉइंट 1 के भी पॉइंट 1 होते हैं, पॉइंट 1 के भी पॉइंट 1। बाकी सब सूक्ष्म होता है जो तुम्हें कभी समझ में भी नहीं आएगा, समझने की चेष्टा भी नहीं करो, कभी नहीं समझ में आएगा। वो अचानक किसी को कहेगा या बैठ जाओ, वाह बैठ जाओ, या वाह ये करो वो करो। तुम सोचोगे अचानक से क्यों कहा? सोचा तो भी गया, सोचा तो भी। समझो इन बातों को। मन में भाव में आया गया, अभी वो कर्म करके उपयोग नहीं है। मत आओ वहां, मत बैठो यहां, वाह मत करो वो सब, क्योंकि अभी बस कर्म बचा है स्थूल, जो सूक्ष्म था वो समाप्त हो गया।
जैसे तुम्हारे भाव में, वृत्ति में, वाइब्रेशन में, संकल्प में, दृष्टि में, बोल और कर्म छोड़ो, उसमें तो नहीं आता, पर यहां कुछ आया तो बस स्थूल कर्म बचा, सूक्ष्म तो समाप्त हो गया तत्क्षण। तुमने सूक्ष्म पाया ही नहीं, इसलिए इतने वर्षों के बाद भी कुछ बच्चे सूक्ष्म पा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके सूक्ष्म में कुछ चल रहा है। अगर तुम्हारे सूक्ष्म में कुछ चल रहा है तो मुझसे वो सूक्ष्म तुम पा नहीं सकोगे। कर्म बहुत अच्छे से करोगे तुम, पर बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा बच्चे, कभी नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ चल रहा है। वहां कोई ऑप्शन है, कोई सजेशन है, कोई उपाय है, संभल कर रहना, फिर वो सब समाप्त होता है, चला जाता है। बाप ने तो पुरुषार्थ दिया है, 5 बार मुरली, इतने ड्रिल, इतना मौन, इतना आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, जो कुछ दिया है बच्चों को। भले बाबा मिलन खुला नहीं, भट्टिया खुली नहीं, भाव देख रहा हूं, श्रीमत दी है ना, तेरे कल्याण की दी है ना, मैं भी तो देखूं। अगर मैं अंत तक बाबा मिलन खोलता ही नहीं, भट्टी खोलता ही नहीं, तो देखो तो सही कितने करते भाव से, श्रीमत है ना, देखो तो सही कितनों का चार्ट आता है, कितने करते हैं। समझ की बात है। अभी भट्टिया खोल दो, तारीख दे दो, देखो कैसे पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे। बस यही भाव था, भट्टी है तो पुरुषार्थ, और भट्टी नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं है। ड्रामा, समझ की बात है बच्चे, दिखावा है सब, कल्याण नहीं होगा इससे। श्रीमत श्रीमत होती है, समझ की बात। आता है सभी का चार्ट, कुछ कुछ का आता होगा ना, सभी का तो नहीं आता होगा ना चार्ट। मैंने तो ये नहीं कहा ना ये बंद करो, उन्होंने ही किया होगा ना, मुरली तो सुन रहे होंगे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं ज्ञान देने वाला फिलहाल संसार में जिससे कल्याण होगा, ये लगे। श्रीमत तोड़ी ना, क्या कहा है, अंत तक करना है ना ये पुरुषार्थ। किन के लिए दिया? मेरे लिए, यज्ञ के लिए, विश्व कल्याण के लिए दिया है या उनके लिए दिया है? ड्रामा, परमात्मा नहीं समझा है ना, परमात्मा नहीं समझा है तो श्रीमत नहीं समझेगी। जिन्हें परमात्मा समझा है उन्हें ही श्रीमत समझ में आएगी। दर्शन हुआ नहीं अब तक, दर्शन नहीं हुआ तो सब कड़ा लगेगा। जैसे कोई बच्चे कहते यहाँ कायदे कानून बहुत टाइट है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत कड़े हैं। जिन्हें परमात्मा समझ में आया है उन्हें यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन दिखेंगे ही नहीं। जिन्हें परमात्मा समझ में आया है उन्हें यहाँ कोई कायदे कानून नहीं दिखेंगे, सब कल्याण दिखेगा। जो कुछ नियम लगाए हैं कल्याण अर्थ है हमारे, यही दिखेगा, यही समझ में आएगा। पर जिन्हें परमात्मा नहीं समझ में आया वो कहेंगे वह बहुत कड़े नियम है, यहाँ नहीं बैठो, वहां नहीं बैठो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत कड़े उनके नियम। कड़ा किनको लगता है? जिनकी माया कड़ी है। सहज किनको लगता है? जिनका परमात्मा कड़ा है, जिनका परमात्मा के ऊपर का निश्चय कड़ा है, उनको सहज लगता है। जिनका कल्याण का निश्चय कड़ा है उनको सहज लगता है। तुझे क्या लगता है? तू देख बच्चे, समझ की बात है सारी, सारी समझ। श्रीमत सबसे आसान मार्ग है, पर अगर श्रीमत को लेकर कुछ और चला तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं हर स्थूलता में विराट सूक्ष्मता देता हूं, पर सबको समझ में नहीं आएगा। तू क्या करता है? उस स्थूल कर्म को सही करने की चेष्टा करता है दुनियावी ज्ञान के हिसाब से। मैंने कहा ये कैमरा उल्टा लगा दो, दिल से लगाओगे? मैंने कहा ये पंखा लेटा के लगाओ, दिल से लगाओगे या हंसी आएगी? तुम स्वयं सोचो। मैंने अगर उल्टे पुल्टी बातें, उल्टे पुल्टे कर्म कह दिए, दिल से करोगे या हंसोगे?
यही छोटी मोटी बात है। कुर्सी को उल्टा रखो और उस पर बैठो और ज्ञान सुनो, हंसी आएगी, बाबा मजाक कर रहे हूं। समझ है बच्चे, बस हंसी आई ना, तुझे विराट समझा नहीं है। हाँ जी बाबा, अरे उसने तो टहनी तोड़ दी उल्टी, उनको पता भी था गिर जाएंगे, गिरने की परवाह नहीं थी, परवाह बस एक बात की थी कि उल्टी टहनी तोड़नी है, आगे क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं। मैं गिरूंगा, शरीर मरेगा, आत्मा निकल जाएगी, नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं। श्रीमत इज श्रीमत, श्रीमत श्रीमत होती है। देख बच्चे, ऐसी धारणा है तेरी, होगी तो कल्याण होगा। जिन्हें श्रीमत समझ में आई है, भगवान उन्हीं को मिला है, उन्हीं ने ही पाया है भगवान को। बाकी चेष्टा कर रहे पाने की, चेष्टा कर रहे बच्चे। ध्यान में रखना, भक्ति पूरी होने के बाद जो भगवान मिलता है वो अलग है, ज्ञान पूरा होने के बाद जो भगवान मिलता है वो अलग है। एक ही भगवान है, उसके रूप अलग हैं। और श्रीमत समझने के बाद जो भगवान मिलता है वो अलग है। भक्ति पूरी होने के बाद बाप के रूप में भगवान मिलता है, ज्ञान पूरा होने के बाद टीचर के रूप में भगवान मिलता है, और श्रीमत समझ में आने के बाद माना पूरी हो गई, सदगुरु के रूप में भगवान मिलता है। सदगुरु समझाता नहीं, बस डायरेक्शन देता है, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। तुम्हारी यात्रा कहाँ तक है? बाप, टीचर, सदगुरु, यात्रा कहाँ तक? चेक करो। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते महाकाल के रूप में भगवान मिलता है। महाकाल के रूप में भगवान किन को मिलता है बच्चे? विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ध्यान में रखना। और जो पुनर्स्थापना है इस सृष्टि की, उस स्टेट में तुम पहुंचे, रुद्र के रूप में भगवान मिलेगा। स्थापना के वक्त, स्थापना में दोनों आते, पुरानी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना, रुद्र के रूप में मिलता है। तुम्हें किस रूप में मिला है? चेक करो, तुमने किस रूप में भगवान पाया है? समझ है बच्चे? विचार करो अपने से और अपना कल्याण करो। तुम्हारी अपनी बात है, वो तो सबके लिए सब रूपों में उपलब्ध है, जिस रूप में चाहो ले लो। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। नंबरवार बच्चे होते हैं। देखो बच्चे, चिंतन करो, तुमने पाया है क्या? तुम्हें अगर कुछ लगता है तो तुमने नहीं पाया है, तुम्हें कुछ नहीं लगता तो तुमने पाया है। जो बाप का कहना, बात समाप्त। इसी अनुसार गद्दी मिलती है सतयुग की। तुमने किस रूप में भगवान पाया है, उस अनुसार गद्दी मिलेगी। रॉयल फैमिली बच्चे सदगुरु के बाद है, श्रीमत के बाद रॉयल फैमिली। राजा महाकाल, महाराजा रुद्र, बात समाप्त। देख, विचार कर, किस अवस्था में पाना है। और मास्टर रचयिता, रुद्र के साथ स्थापना तो होगी, पर ऊर्जा चाहिए। मालिक, मालिक के रूप में भगवान अगर मिला है तो मास्टर रचयिता बन पाओगे। विचार करो, तुम्हें किस रूप में मिला है। समझ के बात है बच्चे, क्योंकि सृष्टि बच्चे मालिक के हिसाब से रची जाती है। मालिक जो जहां कहे, उसकी अपनी मर्जी, उसकी सृष्टि है,
वो सूरज को चांद की जगह रख सकता है, चांद को सूरज की जगह। मास्टर रचयिता मना लास्ट, पर इनसे गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मालिक, नहीं बच्चे, समझ की बात है सारी। मना सदगुरु से डायरेक्शन लेकर सदगुरु रूप में भगवान श्रीमत पर चलते रहोगे। श्रीमत इतनी पक्की हो जाएगी, हर श्वासोश्वास श्रीमत चलेगी। फिर उसमें ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, कड़ी डांट पड़ेगी महाकाल की जब श्रीमत पर चलोगे। ऐसे नहीं कि श्रीमत टूटने के बाद महाकाल आता है। श्रीमत टूटने के बाद महाकाल नहीं आता, वो तो सदगुरु का पार्ट है। श्रीमत पालन करने के बाद महाकाल आता है। तुम अच्छे से श्रीमत पालन कर रहे हो, उसके बाद महाकाल आता है। ध्यान में रखना, श्रीमत पालन करने का संस्कार बनने के बाद रुद्र आता है। सपने में भी श्रीमत नहीं टूटेगी, रुद्र आता है। कड़ी डांट लगाता है रुद्र, सपने में भी श्रीमत नहीं टूट रही, उसके बाद भी डांट। डांट के अलावा कुछ नहीं बच्चे, वह रुद्र। समझो इन बातों को। वो जो तुम्हें झलक मिल रही है ना, वो तुम्हारी माया निकालने के लिए महाकाल और रुद्र की झलक मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है वो। ध्यान देना इस बात पर। रुद्र श्रीमत का कड़ा संस्कार, उसके बाद और श्रीमत से भी तुम परे हो गए, मना कुछ रहा ही नहीं। तुम जैसे परमात्म स्वरूप हो गए, फिर मालिक मिलता है। जैसे सप्त ऋषि शंकर स्वरूप हो गए थे, शिव स्वरूप हो गए थे, महादेव स्वरूप हो गए थे, फिर उन्हें ज्ञान दिया। वो परमात्म स्वरूप में मालिक आता है, वो अपने स्वरूप से ही बात करेगा। समझ है बच्चे? क्योंकि अगर परमात्म स्वरूप नहीं है और मालिक के सामने अगर कोई आया और मालिक की मत को लेकर अगर कुछ और चला, वो एक नहीं, सारे सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, सारे ब्रह्मांडों का सर्वनाश हो जाएगा। मालिक के सामने गुस्ताखी की तो वो एक आत्मा तो छोड़ दो जिससे गुस्ताखी हुई है, एक भी नहीं बचेगा यहां पर। मालिक के सामने गुस्ताखी की तो, इसलिए मालिक के सामने आने के लिए परमात्म स्वरूप चाहिए। समझो इन बातों को, यात्रा है, ऐसे हल्के में नहीं चलो। समझ की बात है। बाप, टीचर, सदगुरु एक यात्रा है, महाकाल रुद्र और मालिक दूसरी यात्रा है। दो यात्राएं हैं बच्चे, मर्जी आपकी कौन सी यात्रा में चलना है, जो अच्छा लगे। समझ की बात है सारी। बिना गलती के जो डांट लगाए वो सेकंड यात्रा है, महाकाल रुद्र और मालिक। बिना गलती के इतनी डांट कि आप सोच भी नहीं सकते, आप ये भी नहीं सोच सकते कि हमारी गलती क्या थी। ये सोचना भी गुस्ताखी है। ध्यान में रखना है इस बात को। डांट खानी है बस। समझ है बच्चे? ड्रामा तो बड़ा निराला है, विराट है, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। और मालिक के बाद अब सोचोगे क्या है? संपूर्ण भगवान स्वरूप, संपूर्ण भगवान जो किसी में नहीं आता। बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल, रुद्र, मालिक किसी में नहीं आता। संपूर्ण भगवान स्वरूप है वो। उसका दर्शन किसी को नहीं होता, मुश्किल किसी को हुआ तो मुश्किल बच्चे। ध्यान में रखना, ब्रह्मा को भी नहीं हुआ है अब तक, सृष्टि के आदि पिता उसको भी। संपूर्ण भगवान का दर्शन
ध्यान में रखना सारी बातें, बड़ी बातें है बच्चे ये, पर इन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे अनंत जन्म मास्टर रचयिता के पार्ट प्ले करने पड़ते हैं, अनंत जन्म, तब जाके उस संपूर्ण भगवान का दर्शन होता है। ऐसे अनंत स्वरूप परमात्म स्वरूप बन गए तुम्हारे, तब उसका दर्शन होता है, वरना दर्शन भी नहीं होता किसी को। ध्यान में रखना। तुम जानो तुम्हारा कौन सा जन्म है, कौन सा पार्ट है। समझ की बात है सारी, एक ही में वो सब है, पर सब में वो एक नहीं है, होकर भी नहीं है। अभी भी यहां सातों उपस्थित हैं, बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल, रुद्र, मालिक और संपूर्ण भगवान, पर तुम उससे नहीं मिल पाओगे। तुम्हारी जो लेवल होगी वही तुम्हें मिलेगा। यहां से तुम्हारी जो लेवल होगी, समझ है बच्चे? विचार करो, यात्रा बड़ी और कड़ी है, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे। वो तो मूर्ति बना देता है, पर मूर्ति भी टूट जाती है, फूट जाती है। जब तुम धूल का कण बनोगे एकदम, तब वो संपूर्ण भगवान दिखाता। समझ है बच्चे? बाकी मर्जी तुम्हारी, तुम देखने की चेष्टा कर ही नहीं सकते, संपूर्ण भगवान से मिलने की चेष्टा कर ही नहीं सकते। तुम कितने भी कॉन्शियसनेस में आओ, नहीं मिलेगा वो। तुम्हें लगेगा मिला, तुम्हारा भ्रम है, ज्ञान का भ्रम है, यहां का भ्रम है, वो नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। उसके लिए बहुत ऊंची अवस्था लगती है, बहुत ऊंची। समझ है बच्चे? मैंने कहा ना, अनंत जन्म मास्टर रचयिता के लेने पड़ते हैं। नारायण के नहीं, अनंत जन्म, उससे तो मालिक मिलेगा। नारायण को राजगद्दी पर बिठाने वाला कोई है? ध्यान में रखना हमेशा इन बातों, बड़ी गहरी बातें है बच्चे, छोड़ो बड़ी बातों को। तुम्हारी जितनी बातें उनकी चर्चा करते। देखो तुम कहां तक पहुंचे हो, श्रीमत तक पहुंचे हो। विचार करो, श्रीमत। तुम पालना में हो, लाड़ प्यार में, बाप। तुम शिक्षाओं में चल रहे हो, टीचर। तुम्हें श्रीमत मिल रही है, चल नहीं रहे हो, डायरेक्ट श्रीमत मिल रही है, सदगुरु के पास हो, अभी मिल रही है और चल रहे हो, मिल रही है, चल रहे हो। ये लंबी यात्रा, सदगुरु और महाकाल, इनके बीच की यात्रा बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी है। महाकालेश्वर जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता, बहुत कठिन होता है पहुंचना, हर किसी के भाग्य में नहीं होता, आसानी से नहीं पहुंच पाते। जोर जबरदस्ती करे ना, बहुत विघ्न आते, बहुत विघ्न आते। वो खुद समझ जाते योग नहीं है। जैसे महाकालेश्वर जाने का संकल्प छोड़ देते, विघ्न समाप्त होते। भाग्य नहीं है, बिना भाग्य के वहां जाने की चेष्टा करोगे, विघ्न आएंगे। वो ऊर्जा इतनी बड़ी है बच्चे कि ऊर्जा को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, जो जीवन अचानक से परिवर्तन होगी। इसलिए यात्रा बड़ी है बच्चे, बहुत बड़ी है। सदगुरु और महाकाल के बीच की बड़ी कठिन यात्रा है, बड़ी कठिन। सदगुरु और महाकाल क्या है? डांट से बड़ी डांट। प्यार का नाम और निशान नहीं है, न सदगुरु में न महाकाल में। डांट से बड़ी डांट तक की यात्रा है। देखो, हिम्मत है तो करो। प्यार से कभी बात ही नहीं होगी, होगी ही नहीं। हंसना तो
सपने में भी नहीं, नहीं वो है ही नहीं। ऐसी यात्रा देखो, हिम्मत है तो करो। समझ की बात, तुम कहाँ हो चेक करो, आगे की बात कर भी नहीं सकते। तुम कहाँ हो वो चेक करो बच्चे, बाकी तुम्हारा ड्रामा। पति से पावन बनने की यात्रा हो रही है, जैसे करनी है करो और अपनी ऊंच अवस्था को पाओ। तुमने क्या पाया है, भगवान को किस रूप में पाया है, इस पर निर्भर है तुम क्या पाओगे। यात्रा श्रीमत से शुरू होती। श्रीमत बाप का कहना और तुम्हारा करना, यह है असली यात्रा। बाकी जो कर रहे हो ज्ञान की भक्ति है। ज्ञान का ज्ञान तो सदगुरु महाकाल रुद्र मालिक, ये है। सदगुरु से यात्रा समाप्त होती है और मालिक तक पूरी होती है। ज्ञान का ज्ञान, बाकी ज्ञान की भक्ति, बाप, टीचर, सदगुरु। तुम कहां पर हो देखो। कोई बच्चे कहते हैं बड़ा स्ट्रिक्ट है बाबा वहां पर। मर्जी तुम्हारी है, चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। मेरा स्ट्रिक्टनेस तुमने कुछ देखा नहीं बच्चे क्या मेरे पर? ये तो हल्की फुल्की झलक है बच्चे। बनना है तो चलो, महाराजाएं पहुंच जाएंगे मेरे पास, राजाएं पहुंच जाएंगे, रॉयल फैमिली आ जाएगी। बाकी सब तुम्हारी अपनी बिरादरी तुम ढूंढो जो होगी, बाप टीचर को लेकर। समझ है बच्चे, सारी ड्रामा। मर्जी तुम्हारी, अपना कल्याण करो। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। 2 नंबर, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, यह निश्चय अटल हूँ। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है
तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,